इसमें जो है सुबह वाला बैच में कुछ ज्यादा क्वेश्चन हो गया और शाम वाला बैच में एक कुछ कम, दोनों बराबर नहीं है। दो तीन क्वेश्चन कारण से है ना, तो मैं पहले बराबर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। उसके बाद कुछ इधर 18-19 का एग्जाम जो हुआ है 19 में, उसके कुछ क्वेश्चन छाट के भी लाया हूं, आज जोड़ रहा हूं इस बार से नया, ठीक है ना। तैयार हैं सब लोग? तो पहले मैं क्या करूं, पहले उनको बराबर करूं या आगे चलूं? एक मिनट, ना सुबह में क्लास किए थे, सुबह में किए क्लास, दिखाना। चलिए अब टेंशन न लें, सब हो जाएगा। ओके, सर्कल नहीं, सर्कल कल ऑलमोस्ट निपट गया, ठीक है। मैं देखता हूँ एक आध जो प्रीवियस क्वेश्चन में होगा ना, तो वो खाली डाल दूंगा सर्कल का, ठीक है। जो 18-19 में आया होगा उसको करवा दूंगा इसी के साथ, कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे क्या दिक्कत है। ओके, वेरी गुड। अभी दो क्वेश्चन करने के बाद जो है ना हम सबको बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना। और जल्दी जल्दी में करेंगे दो क्वेश्चन, ठीक है। हल्का सा आपको हम 4:30 वाला बैच में थोड़ा सा बताया था मैंने, आप टेंशन मत लीजिए, 4:30 और 6:30 नहीं करना है, बस क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है ना। आप किस बैच के थे किस बैच के नहीं, इस मतलब नहीं है। तो ये थोड़ा सा हम इसको समझा देते हैं, ये मैंने सुबह में पढ़ा दिया था, तो इसमें तो दोनों बच्चे हैं, तो मैं एक बार बराबर कर दूं तो आगे चलने मजा आएगा, ठीक है। कर दूं? चलो, शनिवार रविवार था जो है ना, बड़ा ही खतरनाक दिन होता, नहीं नहीं। हरिओम हरिओम। हाँ लाइए, प्रीवियस क्वेश्चन है, कुछ प्रीवियस क्वेश्चन है उसको हम बस कराना बाकी है, बस निपट जाएगा। सब तैयार हैं? थोड़ा सा इसे जल्दी में देखिएगा, ठीक है। ऐसे हमने 4:30 में थोड़ा सा हल्का सा समझाया था रिलेशन के बारे में, ठीक है ना। इसमें दो रिलेशन है, ठीक है ना, एक 2/3 वाला और एक 4/3 वाला, है ना। दोनों रिलेशन के बारे में थोड़ा सा हम बातें करेंगे, ठीक है ना। क्या आप तैयार हैं? अच्छा, आपको मालूम है ये सब मीडियन है, एडी बी और सीएफ क्या है, मीडियंस हैं। एडी बी और सीएफ माध्यिकाएं हैं, ठीक है ना। एडी बी और सीएफ क्या है, मीडियंस हैं। जो सुबह हम पढ़ रखे उनका हो रखा है, ठीक है। तो ये मीडियंस हैं, ये माध्यिकाएं हैं। तो माध्यिकाएं हैं, तो ये जो है एडी का ये 2/3 होता है, क्या होता है, और ये 1/3 होता है ना। कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं ना। तो मैंने आपको ये बताया था कि जैसे ये भुजा ए बी है, क्या है, ए बी है, ठीक है ना। और ये क्या है, बीडी है, और बीडी जो है बीसी का क्या है, आधा है, मालूम। तो मैंने आपको मेंस्ट्रुएशन में सिखाया था पहला क्लास में कि किसी भी ट्रायंगल में दो साइड का सम ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। कोई भी दो भुजा को जोड़ेगा तीसरा से क्या होगा, बड़ा होगा। आपको मालूम है ये बात? ओके, कोई भी दो भुजा को जोड़ेंगे तो तीसरा भुजा से क्या होगा, थर्ड साइड से क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर, हमेशा बड़ा होगा, सिखाया था ना। ओके, तो भाई बंधु यदि हम इसमें ए बी क्या लिखें, ए बी, और ये बीडी लिखें, क्या लिखें, बीडी। तो ए देखो, इस ट्रायंगल में जाओ, ए बी डी ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ए बी डी। इसमें ए बी प्लस बी डी जो होगा वो बड़ा होगा किससे, ग्रेटर देन एडी से बड़ा होगा। यस और नो? यस सर। ओके, तो ये और ये का सम इससे क्या होगा, बड़ा होगा, लार्जर होगा। कोई दिक्कत? मैंने ये कहा था कि ए बी प्लस, क्या हम बीडी को, ये मिड पॉइंट है तो BC/2 लिख सकते हैं, क्या बीडी को BC/2 लिख सकते हैं? यस।
तो बीडी को हमने BC बाई 2 लिखा। किसी भाई को दिक्कत? बीडी क्या लिखा? BC का आधा। ये बड़ा है किससे? अजय देवगन से। किससे बड़ा है? AD से। ठीक है ना? इसमें हाइट एंड डिसेंट क्लास कौन कौन की है? कोई दिक्कत तो नहीं? समझ में आ रही सारी चीजें एकदम स्मूथली? कोई नो प्रॉब्लम? ओके। हाँ थोड़ा सा फास्ट था ना, क्योंकि हमको ही बनाना ही था, तो क्यों हम आपसे पूछते रहे? छापते रहो तुम कंटिन्यू। ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं हुआ? ठीक है, यही पूछना चाहता था। देखो हाँ ऐप नहीं है वो, बस यहां देखिए आप AB और ये क्या है? BC का आधा है। समझ में आया? अच्छा अब इस इधर से आ जाइए। तैयार हैं सब लोग? ये AD है, निकल गया AD। अब हम BE में रिलेशन निकालें। किसमें? BE में। तो BE के लिए क्या करना पड़ेगा? BE के लिए एक ले लो BC। क्या ले लो? BC लो। क्या लो? और C लो। क्या लो? और CE को AC बाई 2 ले सकते हो। तो ये भुजा और ये भुजा का योग बड़ा होगा किससे? BE से बड़ा होगा। यस और नो? ये भुजा और ये भुजा का योग बड़ा होगा इससे, और ये भुजा पूरे का क्या है? आधा है। कोई दिक्कत तो नहीं? ओके। एंड सिमिलरली CF में आ जाइए। किसमें? CF में। तो CF में देखो AC प्लस AF। AC क्या नाम है इसका? AC plus AF, and the AF is the half of the AB. AF is the half of the AB. तो AF को हम क्या लिखेंगे? AB का तो AC प्लस AF किससे बड़ा होगा? CF से। इज ग्रेटर देन CF। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम? ओके थैंक यू। अब इस सब को हम ऐड करते हैं। देखो AB यहां एक बार है, AB यहां आधा है। एक आधा 1.5 होता है। कितना होता है? 1 रोटी आधा रोटी 1.5 रोटी 3/2। तो 3/2 हो गया। ठीक, सब लोग 3/2 हो जाएंगे। देखो ये भी 3/2, BC भी 3/2 और AC भी 3/1 एक आधा सब है ना। एक आधा तो 1.5 हो गया ना। 3/2 कॉमन ले लिया तो लिख दो फटाफट। AB प्लस BC प्लस AC। यही ना? ये किससे बड़ा है? AD प्लस BE प्लस CF से। ओके मेरे भाई लोग, कोई दिक्कत नहीं। अब इधर इसको लाके डिवाइड कर दे। तो AB प्लस BC प्लस AC डिवाइड बाई AD प्लस BE प्लस CF। ये इधर के डिवाइड हो जाती है। किससे बड़ा होगा? ये वो चले जाएगा 2/3 से। मतलब देखो ये साइड का रेशियो है और ये मीडियन का रेशियो है। ठीक है ना? साइड का रेशियो और मीडियन का रेशियो, साइड का रेशियो और मीडियन का रेशियो क्या होगा? 2/3 से बड़ा होगा। क्या होगा? 2/3 से बड़ा होगा। याद रहेगा? ठीक है ना? साइड है ना ABBC, इसको पेरीमीटर भी कर सकते। क्या कर सकते हैं? ये ऊपर वाला जो उसको पेरीमीटर भी कह सकते हैं। कहीं पूछे आपसे कि पेरीमीटर और मीडियन का रेशियो क्या होगा, तो 2/3 से बड़ा 2/3 से छोटा बराबर, तो क्या बोलेंगे? ग्रेटर देन। क्या बोलेंगे? ग्रेटर देन। ठीक है ना? कोई भाई को दिक्कत नहीं हुआ होगा ना? काहे को दिक्कत इसमें होगा भाई? दिक्कत का सवाल थोड़ी दिया था। ठीक है ना? चले आगे। चलिए वेरी गुड। अब नेक्स्ट देखते हैं। इसे मिटा दिया जाए, याद रहेगा ना? हाँ ये भी फास्ट है आज, वीडियो जैसा है ना? समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं ना? बताइएगा। फास्ट और स्लो मत देखिए आप। है कहां पर दिक्कत हुई? एक मिनट दिक्कत कहो। हाँ ये एक बार और आधा 1.5 नहीं हो जाएगा? तो इसके बाद दिक्कत, अधिकारी बनने वाले हैं ना? ठीक है देखिए, इधर आके डिवाइड हो गया, ये उधर 2 चला गया, 3 नीचे आ गया। तीनों भुजाओं का योग को क्या कहते हैं? तो शुरू से क्या जरूरत था? जरूरत है ना मेरा समय बर्बाद हो और उससे कीमती आपका बर्बाद ना हो। ठीक है ना?
कोई दिक्कत मेरे भाई? चल सकते हैं, अनुमति है? ठीक है। यहां देखो, हैं? क्या बात कर रहा है? हाँ हाँ, ओ हो, हम अपने लोग सभा में थे ना, हम अपने लोग सभा में बिजी थे, अपने लोग सभा में। यहाँ देखिए, चलिए यहाँ देखिए भाई साहब, तैयार है सब लोग? ओके। अच्छा, तो ये एजी और ये बीजी, यस जी, एजी प्लस बीजी, द सम ऑफ द एज इन बी इज ग्रेटर देन ए बी। एक ट्रायंगल दिखाई दिया ए बी जी, तो यदि हम ए जी और बी जी को जोड़ेंगे तो किससे बड़ा होगा? ए बी से। दो भुजा का योग तीसरा भुजा से क्या होगा? द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। एनी प्रॉब्लम? नो। तो दो भुजा को जोड़ेंगे तो तीसरा बड़ा होगा कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं ना, कर दिया बड़ा। उसके बाद हम बता सकते हैं कि एजी को क्या लिख सकते हैं? एजी को 2/3 ऑफ एडी लिख सकते हैं, और बीजी को क्या लिख सकते हैं? 2/3 ऑफ बीई लिख सकते हैं। यस और नो देवी और सजनों, क्या लिख सकते हैं? थैंक यू भाई। अब इसको देखिए इधर, ए भाई बीसी साइड निकालने जा रहे हैं, ठीक? इसे क्या लिख सकते हैं? डायरेक्ट बोलिए, अब बड़े हो गए आप। 2/3 ऑफ बी, इसे क्या लिखेंगे? 2/3 ऑफ सी एफ इज ग्रेटर देन बी सी, इससे बड़ा होगा। यस और नो? यस सर। ओके। अब देखिए एजी प्लस सी जी दिखाई दिया जी, एजी प्लस सी जी बड़ा किससे होगा? ए सी से। तो एजी को क्या लिखेंगे जी? 2/3 ऑफ, और इसको क्या लिखेंगे जी? 2/3 ऑफ, और ये किससे बड़ा होगा जी? एसी से। समझ में आया जी? एनी प्रॉब्लम जी? नो, ठीक है। अब देखिए, अब हम तीनों को जोड़ेंगे तो एडी एक बार यहां है और एक ही एडी एक बार यहां है, तो 2 और 2 कितना हो गया? 4 बार हो गया। 4/3 ऑफ एडी। यस और नो? यहां पर भी 2 बार, यहां भी 2 बार, 4 बार हो गया ना। समझ में आ रहा है ना? किसी को दिक्कत बताइए ना, है दिक्कत? आ रहा समझ में? देखो 2 बार और यहां 2 बार, 2 2 4/3 हो गया, ठीक है? समझ में आया? सब लोग डबल देखो, बीई यहां भी 2 बार, यहां 2 2 कितना हो गया? 4, तो बीई भी 4 और सी एफ भी 4। हमने जैसे डायरेक्ट लिख दिया 4/3 कॉमन। किसी को दिक्कत हुआ? सबको समझ में आ रहा है? ये ग्रेटर देन किसका? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए या एस सी। ओके, इसको इधर ले आइए या इसको इधर ले आते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप तैयार हैं भाई? ले आओ इधर। चलो इधर तुम्हारे हिसाब से ले आता हूं। ए डी प्लस बीई प्लस सी एफ डिवाइड कीजिए किससे? ए भाई इधर आ गया, ठीक है ना? मालूम, इधर आके डिवाइड हो, ए बी बी सी ए सी, यही ना? ये ग्रेटर देन, और ये इधर 3/, और पलट दो तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ए डी प्लस बीई प्लस सी एफ ग्रेटर देन 4/3। देखो वो था, क्या था वो? ये उल्टा हो गया ना, ठीक है भाई? हाँ, तो उसमें क्या था कि 2/3 से क्या था? बड़ा था, और ये क्या हो गया? छोटा हो गया। उल्टा करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, समझ रहे ना? जो छोटा है वो बड़ा हो जाएगा, समझ रहे बात को ना? जैसे आप ऐसे करते, इसको उठा के इधर ले आते तो 4/3 तरफ बड़ा होता ना। कंफ्यूजन तो नहीं किसी को है? इसको इधर ले आएंगे तो 4/3 की तरफ मुंह खुला होना चाहिए, ऐसे है ना, उल्टा हो जाएगा, ठीक? जब किसी फ्रैक्शन को पलटते हैं ना तो बड़ा छोटा हो जाता है, छोटा जैसे 2 है और आधा है, तो 2 को पलटेंगे तो आधा हो जाएगा, आधा का पलटेंगे तो जो बड़ा था वो छोटा हो जाएगा, छोटा है वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना?
इसलिए यहां पर उल्टा लिख देते हैं। समझ में आ रहा सबको? कोई दिक्कत तो नहीं भाई? अब सुनिए, उसमें क्या था कि पैरामीटर और मीडियन का सम जो का रेशियो था वो बड़ा था 2/3 से। तो बड़ा पूछे तो 2/3 से बड़ा होगा, छोटा किससे होगा? 4/3 से छोटा होगा। ठीक है, मतलब इसका वैल्यू दोनों के बीच में ही होगा, ये भी कह सकते हैं आप। ठीक है, 2/3 4/3 के बीच में होगा। ठीक है ना? एनी प्रॉब्लम? नो, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, और तो क्वेश्चन ही बढ़े ना, देख लेंगे बाद में। अब चलिए हम चलते हैं, पहले प्रीवियस क्वेश्चन देता हूं 18 वाला। जय श्री राम। सब लोग तैयार हैं? देवी सज्जनों, चला जाए। सभी सेट में एक आध दो है जो है वो बनाने लायक है, अदरवाइज सब बेकार है। मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग डिस्कस पहले कर चुके हैं, पढ़ा हुआ है। चलिए यहां से हम लोग आगे चले। किसी भाई को तकलीफ तो नहीं? देवी सज्जनों, और क्या सब लोग तैयार हैं? 17 का में तो कुछ है ही नहीं, ऑलमोस्ट हो गया। सीधे 18 में तो ठीक है ना? लिखिए जरा, एक हम फोटो बनाते हैं, बस धाए धाए उड़ाइएगा। तैयार है? ये 18 में है। ABCD एक स्क्वायर है, ठीक है ना? ABCD क्या है? एक स्क्वायर है। लिखिए ABCD स्क्वायर, ABCD इज ए स्क्वायर। लिखिए भाई साहब, ABCD इज ए स्क्वायर ऑफ द साइड 4 सेंटीमीटर। ABCD एक वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। ABCD एक वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। ABCD स्क्वायर द लेंथ ऑफ ईच साइड 4 सेंटीमीटर। ABCD एक स्क्वायर है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। P is a point on the side AD. P बिंदु भुजा AD पर स्थित है। P is a point on the side AD. P बिंदु भुजा AD पर स्थित है। तो what is the minimum value of BP plus CP? What is the minimum value of BP plus CP? BP plus CP का न्यूनतम मान क्या होगा? BP plus CP का मैक्सिमम वैल्यू, सॉरी मिनिमम वैल्यू, न्यूनतम वैल्यू सॉरी, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ बीपी प्लस सीपी, यही ना? बीपी प्लस सीपी, बीपी प्लस सीपी का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, न्यूनतम मान क्या होगा? ठीक है ना? इन दोनों का मिनिमम वैल्यू क्या होगा? चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ये नर्सरी लेवल का है। देखिए देखिए हमको ये मिनिमम चाहिए, तो मिनिमम चाहिए तो बराबर बराबर होगा तभी मिनिमम हो सकता है, नहीं तो कोई बड़ा हो, ज्यादा खींच दो आगे। यदि ये मिड पॉइंट ना हो के अलग अलग हो जाए, ये मिड पॉइंट ना हो के एक बड़ा हो जाए छोटा हो जाए तो अलग अलग हो सकता है। मिनिमम तभी होगा, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में सिखाया था ना, 45 डिग्री में दोनों, है ना, ऐसा होता है। ठीक है ना? मालूम है ना? 45 में क्या, जहां पर दोनों बराबर हो तो बराबर में मिनिमम होता है। बराबर में, समझ बात को भाई? जैसे हमने कहा दोनों को बराबर बराबर बांटना है, दो चीज को बांटना है लेकिन वेस्टेज कम जाए, है ना? तो आप कहेंगे भाई लो बीच से ही काटता हूं, कोई वेस्टेज नहीं जाएगा, है कि नहीं? तो कहने का मतलब मिनिमम तभी होगा जब ये क्या होगा, बिल्कुल
बीचों बीच होगा, मिड पॉइंट पर होगा। कहाँ होगा? मिड पॉइंट तभी होगा। यदि कोई ज्यादा हो, कोई कम होता, पी कहीं इधर होता तो ये बड़ा हो जाता है, छोटा हो जाता, पी इधर होता तो ये बड़ा होता है, छोटा हो जाता। समझ रहे हैं ना? तो मिड पॉइंट में ही ये मिनिमम हो सकता है। तो ये भुजा 4 है, ओके। और हमको ये निकालना है, तो कैसे निकाल लो? ये 2 है, यही ना? तो ये निकल गया, यही ना? ये 4 है, ये 2 है, मिनिमम तो भी ना होगा। तो 16 4, ये 4 का स्क्वायर 16, 16 4 20, 2√5, 2√5। तो बीपी प्लस सीपी का वैल्यू क्या हो गया? 2√5, 2√5। यही आंसर था, 4√5। कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं ना? समझ में आ रहा है ना? तो यही इसका मिनिमम वैल्यू हो सकता है, ठीक है ना? दम नहीं भाई साहब, मतलब ऐसे ही, मतलब फालतू में माथा पची है ना? किसी को दिक्कत तो नहीं हुआ? ये मिड पॉइंट होगा तभी ये मतलब हो सकता है मिनिमम। यदि यदि इधर इधर हो जाए ना तो कोई बड़ा हो जाएगा, कोई छोटा हो जाएगा, कोई बड़ा हो जाएगा, कोई छोटा हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? मिनिमम तभी होगा जब भी पॉसिबल है, जब ये मिड पॉइंट होगा। और मिड पॉइंट होगा तो 2 4, तो ये आ गया, दोनों सम कर दिया। तो ये तो है, मिड पॉइंट बराबर बराबर तो हो रहा है। मिड पॉइंट का मतलब क्या हुआ? बराबर बराबर। हाँ भाई, मिड पॉइंट होगा तो ऑटोमेटिक दोनों बराबर हो जाएगा, है कि नहीं भाई साहब? मिनिमम इसीलिए हुआ, जैसे मान लो ये भाग इधर होता तो इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, तो ये तो बहुत बड़ा फिर और हो जाता, उससे बड़ा हो जाता, तो फिर लार्जेस्ट साइड हो जाता। समझ रहे हैं ना? तो दोनों बराबर तभी पॉसिबल है जब दोनों बिल्कुल बराबर जगह पे होगा, तभी मिनिमम, ठीक है ना? ओके, चलिए फटाफट तेजी में, जरा बात देर न करें। तैयार है भाई साहब? मिटा दो। थोड़ा डायग्राम अच्छा से बनाना। बुक में भी अपना है ये क्वेश्चन, बुक में भी डायग्राम में दिक्कत हो तो बुक देख लेना। ऐसे सब बराबर है, सब छोटा बड़ा बन गया है, तो कृपया करके आप बराबर बना लीजिएगा, ठीक है ना? फोटो है, फोटो। पी क्यू आर एस बी सी डी ई एफ। हाँ, छांकित भाग, सही समझे। हाँ, बुक में है। ना, सब बराबर बराबर। अब उतना तुम डिजाइन मत बनाओ, काट लो, काट लो फटाफट तेजी में उसका, सोचो मत। हाँ हाँ, क्या बोला इसने? अब यहीं बैठा है ये। भाई साहब आप वहां चले जाइए, तो
आंख बंद कर वहां चले जाइए, टीवी बंद कीजिए भाई जरा, चलिए। चलिए अब दिखिएगा साफ साफ, तैयार हैं सब लोग? दिखाई दे रहे हैं? देखिए ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। लैंग्वेज में बड़ा लिखा हुआ है, क्वेश्चन काफी लैंग्वेज में लिख दिया है, फोटो बना दिया है और लैंग्वेज भी लिख दिया है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना, डरिएगा नहीं। नहीं, लैंग्वेज वही लिखा है, नाम दे दिया, ये है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक। फिर क्या बोला देखो, ए बी सी डी ई एफ, ये क्या है? रेगुलर हेक्सागोन है। क्या है? रेगुलर हेक्सागोन। दिखाई दिया? ऐसे दो, ऐसे बढ़ा दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे करके ऐसे कर दिया, दिखाई दे रहा है? 2 2 4 2 6 भुजा हो गया ना, तो रेगुलर हेक्सागोन है। देखो इतना बराबर बराबर कटेगा, ऐसे 2 भुजा ये हो गया, 2 यहां 4 और 2 यहां 6, दिखाई दे रहा ना? ये क्या है? रेगुलर हेक्सागोन है, समषष्टभुज है, कोई दिक्कत तो नहीं ना? क्या है भैया? समषष्टभुज है, रेगुलर हेक्सागोन, ठीक है, दिखाई दे रहा है? बोलिए। लैंग्वेज बोल ही रहा हूं, वही तो लैंग्वेज दिखा हूं। देखो निगेटिव नहीं, पॉजिटिव आप लिख सकते हैं, नाम दीजिए सबका, ये लिखा इन द गिवन फिगर, ठीक है ना? ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, आप लिख लीजिए जैसा हो। तो मेरे साथ कोई फायदा तो नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि इसे कोई बनाएगा ही नहीं, देखते उड़ा देगा, जब सिखा दूंगा तो जरूरत ही नहीं है ना भाई। यहां देखिए, यदि ऐसा होता कि जहां पर लैंग्वेज बहुत मस्ट है, हम छोड़ते ही नहीं, जरूर लिखवाते, नहीं समझे? लेकिन यहां लैंग्वेज कोई मस्ट है ही नहीं, ठीक है ना, इसलिए मैं नहीं लिखवा रहा हूं। तो हमें क्या, तो 1 दिन का 4 दिन खींच दूं, कोई दिक्कत हमें नहीं पड़ता, नहीं समझे? यहां देखिए 1 2 3 4, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ए बी सी डी ई एफ, ये रेगुलर हेक्सागोन है। कौन? ए बी सी डी ई एफ क्या है? रेगुलर। दिखाई दे रहा है हेक्सागोन? 2 भुजा यहां, दिखाई दे रहा ना? ओके। इसके प्रत्येक भुजा की लंबाई जो है वो 6 सेंटीमीटर, कितना है? 6 ही है ना? इसके प्रत्येक भुजा की लंबाई कहाँ है? 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना? क्या है भैया? प्रत्येक भुजा की लंबाई कोई ले लो 6 सेंटीमीटर है, ठीक है? इसके प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या है? 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है। किसी भाई को दिक्कत? भाई देखना, आपको मालूम है रेगुलर हेक्सागोन में, समषष्टभुज में 2 समबाहु त्रिभुज होंगे। कितने होंगे? एक तरफ, यहां देखो, यहां पर 2 होंगे, ऐसे टोटल कितने बनते हैं इसमें? 6 बनते हैं। कितने बनते हैं? 6। ये मान लो सेंटर है, क्या ये? मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। आपको सिखाया था ना मेंस्ट्रुएशन में कि 6 बन गया, है ना? तो एक ये है और एक ये है, ये दोनों दिखाई दे रहा है, 2 है, तो 4 बच गया। 2 इसमें है, 2 इसमें है, इसे मिटा दूं ना, देखो ऐसे बन जाएगा, देखो ऐसा बन गया। इसे मिटा दूं तो ये दोनों एक जैसा बन गया। तो इसके अंदर कितने हैं? 2। इसके अंदर कितने हैं? 2 4 5 6 7 8, दिखाई दिया? नहीं समझे? इसके अंदर कितने थे? 2, इसके अंदर 2 4 6 2 8, यही ना? कितने हो गए? 8। कोई भाई को दिक्कत तो नहीं ना? 1% दम नहीं भाई साहब, देखना बस इक्विलेटरल काउंट करो, कितने इक्विलेटरल है? 1 2 2 यहां 4 2 6 और 2 8। किसी भाई को दिक्कत? एक इक्विलेटरल का √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। कितने बने? बस राइट आंसर 72√3। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालिए। दम है क्या भाई साहब? इस हम क्या बोले? छायांकित भाग का क्षेत्रफल, किसका? साइडेड पोर्शन का एरिया। तो साइडेड पोर्शन यही ना हमारा है, उसी का ना एरिया निकालना है।
समझ में आ रहा है? यही 72 दिया, 72√3, ठीक है ना? क्या आपको दिमाग लगाना पड़ रहा है? तो लगाओ, हम क्या कर सकते हैं। देवियों सज्जनों, क्या आप बना सकते हैं? वेरी गुड। मिटा दूं? मिटा दूं? एक तो ऐसे दे देता हूं, वो मतलब हम आप खुद बना लीजिएगा, ठीक है? ये स्क्वायर है और ये इसका मिड पॉइंट है और ये एक सेमी सर्कल है, ये मिड पॉइंट है और ये भी स्क्वायर है। ठीक है ना? नाम उम तो देते रहिएगा, इसमें नाम उम दे दिया है, ठीक है ना? बस इसमें पूछा कि शेडेड पोर्शन का एरिया क्या है, क्या नाम उम देना जरूरी है? बता दीजिए। नहीं ना? ओके। इसके प्रत्येक भुजा की लंबाई वर्ग का 14 सेंटीमीटर है। क्या है? 14 सेंटीमीटर, ठीक। ये आप बनाइएगा, हम बस हल्का सा बता देते हैं, ठीक है? हाँ देखो जी, ये 14 पूरा है डायमीटर, तो रेडियस कोई दिक्कत? ये भी स्क्वायर है। क्या ये? देखो जी, यहां से यहां तक इसका डायगोनल है, यहां से यहां तक क्या है? तो ये डायगोनल जो है ये 7 है या नहीं? अरे पूरा 14 तो यहां से साथ ही साथ हो गया ना, इसे मिड पॉइंट से काटे हैं तो। नहीं समझ में आई बात? ये पूरा 14 है तो 7 हुआ कि नहीं? तो 7 उसका डायगोनल हुआ कि नहीं? तो √2 इंटू साइड बराबर √2 इंटू साइड बराबर कितना दिया है? तो ए बराबर 7/√2 हुआ कि नहीं? तो इसका साइड आ गया 7√2, यस और नो? तो अब क्या करें, स्क्वायर के एरिया निकाल लें और इन दोनों के एरिया माइनस कर दें। क्यों? क्योंकि ये शेडेड पोर्शन में नहीं आ रहा है। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं हुआ? क्या आप सेमी सर्कल का निकाल सकते हो? किसी भाई को दिक्कत? क्या आप इस स्क्वायर का साइड आपको मालूम चल गया 7/√2, तो भुजा का स्क्वायर 49/2 यही ना होगा? तो इसका एरिया निकाल के इसका जोड़ के माइनस कर दीजिए, कितना बना तो लेंगे ही, 94.5 है ऑप्शन में, है ना? बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो कर लेंगे ना? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं आ रहा समझ में? किसी भाई को दिक्कत नहीं? बना लीजिएगा। मिटा दूं? भाई हाँ, ये पता नहीं चलेगा, है ना? और यहीं पर लोग फंस जाएंगे, है कि नहीं? ई कैसे निकालेंगे, लेकिन बच्चा वाला, ठीक है? मिटा दूं? देवियों सज्जनों, दुख की बात है ना? एक क्वेश्चन लेंदी भी आ जाते हैं, लेकिन प्रोसेस सीखना। ऐसे क्वेश्चन आए तो बनाएंगे, समय रहा तो, ठीक है ना? PQR
है भाई देखना, जिंदगी में सफल होने के लिए, जिंदगी में सफल होने के लिए हमें वो दाव तो पार करना ही चाहिए जो हमें सफल करवाए। कुछ ऐसे दाव हैं जो मिस भी हो सकते हैं, नुकसान भी हो सकता है, लेकिन शायद वो दाव खेल गए जिससे आप पार हो सकते हैं। तो पीछे के दाव कितने हारे ये कोई नहीं पूछता। नहीं समझे भाई साहब? समझ रहे हैं ना? यदि नहीं, सच्चाई है भाई साहब। आप यदि मान लीजिए कि आप 100 क्वेश्चन है, आप 100 क्वेश्चन 90 क्वेश्चन बना के एग्जाम में से आ जाते हैं, आप टॉप 100 में रहते हैं, तो आप जब सफल होंगे तो आपसे कोई नहीं पूछेगा कि वो 10 क्वेश्चन तुम बनाया था कि नहीं। मेरे बात समझ आ रहा है ना? क्या तुमको 10 क्वेश्चन नहीं आता? भाई जो टॉपर लोगों से कोई बेवकूफ लोग जाते हैं बात करने के लिए, ये तुम इस बार पास हुआ था एग्जाम ना, टॉप किया ना, ये बना के दिखाओ। बोलेगा हमने तो छोड़ दिया था, ऐसे टॉप हो गया तुम। बोला इसी को छोड़े थे तो टॉप हुए है कि नहीं वैसा? तो कंडीशन ये है। और वैसे लोग दूसरे को बनाने में ही रह जाते हैं। नहीं समझे? 2 क्वेश्चन उससे उसको बनाने के और वो निकल जाता है, वो देखते रह जाते हैं। उनका दाव अभी इनके साथ खेल रहा था, कल उसके साथ खेलेगा, परसों उनके साथ, वो दाव ही खेलता रहता है, ये दाव मार जाते हैं, है कि नहीं? चलिए देखिए, इसलिए कभी घबराइए नहीं। एक आध 2 क्वेश्चन जैसे आए लेन दी छोड़ के चलेंगे, कोई जरूरी नहीं है ना भाई साहब? इंडिया यदि मान लो कि टेस्ट मैच खेला, 10 मैच का है, 4 मैच हार गया, फिर भी वो सिकंदर ही कहलाएगा, 6 जीत गया ना, है कि नहीं भाई साहब? इसलिए कभी कभी नहीं, हार जीत तो जो है एक मुकाम है भाई साहब, वो तो हर रास्ते में मिलेगा, ठीक है ना? लेकिन ज्यादा जीत जाए ये सफलता की पहचान है, ठीक है ना? आइए, अच्छा, वेरी वेरी गुड। अब यहां देखो फटाफट, ये है पी क्यू आर, ये है ए बी सी डी, ए बी सी डी, ठीक है ना? इसमें वैसे लैंग्वेज दिया है कि पी क्यू आर जो है एक ट्रायंगल है और ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज है, 4 भुजा वाला। हाँ, कहा क्यू सी बराबर 5, सी आर बराबर 3, बी आर बराबर 4, पी बी, अब इसको तुम लैंग्वेज लिखो तो लिखो लैंग्वेज में, पी बी बराबर 6, तो डायरेक्ट ही वहीं पर लिख दो डायरेक्ट, क्या लैंग्वेज लिखो? पी बी बराबर 6, पी ए बराबर 5, पी ए बराबर 5, ए डी बराबर अजय देवगन, ए डी बराबर 3, और क्यू डी नहीं बोले क्या? क्यू डी बराबर 2। मैं एक बार फिर से बोलता था, मिलाना जरा, कहीं छोड़ते दिया कुछ। क्यू डी बराबर 2, क्यू सी बराबर 5, क्यू सी बराबर 5, सी आर बराबर 3, बी आर बराबर 4, पी बी बराबर 4, पी बी बराबर 6 है, सॉरी, पी बी बराबर 6, पी ए बराबर 5, ए डी बराबर 3, ठीक है ना? अब हमको इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है। बड़ा ही खतरनाक सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं दिया फिर भी कहता है बताओ, दुख की बात है। ये कितना है? 5 और 2 7 है ना? नहीं, 5 तो 7 और 3, बीच में एक और है 10, 5 और 3, और ये क्या है? आइसोसेलस। आइसोसेलस में लंब खींच देंगे, बीचे बीच आएगा बिल्कुल, तो ये 4 हो जाएगा, ये 10 रहेगा, तो 100 के स्क्वायर में से 4 का स्क्वायर 16 माइनस करेंगे 84, 12 से 84 4, तो कितना हो जाएगा? 2√12, क्या भाई? 21 चौक 4 होता है 21, 2√21, 2√21। देखिए थोड़ा सा एक्टिव हो जाइए प्लीज, हम बता देंगे, पूरा लिख के दिखा देंगे। हम एक बार आपको दिखाना चाहते हैं कि हम लोग फीलिंग कर पा रहे हैं कि नहीं। ये देखिए, बात ऐसा है
समझने वाली बात है भाई साहब। तैयार हैं सब लोग, कोई दिक्कत नहीं। बात ऐसा है कि हम ट्रायंगल के एरिया निकाल सकते हैं। इसका हाइट निकाल लेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर लेंगे। ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो थोड़ा सुविधाजनक है ना, हमें हीरोन से नहीं लगाना पड़ेगा, डायरेक्ट बन जाएगा, है ना। एरिया निकाल सकते हैं, एरिया निकाल के ये तीनों कोना का माइनस कर देते, ये बच जाएगा, है। लेकिन अब बात यह है कि तीनों कोना का निकालेंगे कैसे, मुद्दा तो ये है। मालूम, देखो सुनो, नहीं ये तुक्का मत लगाना, 3 4 5 है ये, ठीक है ना। नो ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, 3 4 तो 5 हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, ठीक है ना। क्या भाई साहब, और राइट एंगल ट्रायंगल तो 3 4 से 5 होता है, ठीक है, ऐसा तुक्का न लगाएं, ठीक है। ओके भाई, और ये 90 पॉसिबल ही नहीं है, पूछे क्यों, क्योंकि ये 90 हो तो ये भी 90 हो जाएगा, तो इन दोनों का सम 180 हो जाएगा, और तीनों का सम 180 होता है, 2 ही का हो जाएगा यहां पर, इसलिए वो राइट एंगल नहीं है। कंफ्यूजन तो नहीं है कोई। देखो पहले आप पी क्यू आर का एरिया निकाल सकते हो, इसमें कोई कंफ्यूजन आगे हम होने नहीं देंगे। देखो सुनिए भाई, सुनिएगा, तैयार हैं सब लोग, ठीक है, वेरी वेरी गुड। बात ऐसा है कि हमें ये निकालना जरूरी है, ठीक है ना। ये इसमें एंगल निकाल लेते हैं हम, ठीक है ना। क्या निकाल ले, एंगल निकाल ले, ठीक है ना। मेरी बात समझ रहे हैं ना। एक बहुत बड़ा ट्रायंगल है, ये एंगल कैसे निकलेगा इसके बारे में समझाना चाहता हूं। बिल्कुल सिंपल सी कहानी है, गौर से देखो। क्या आपको तीनों साइड मालूम है, कहीं मैंने बचपन में सिखाया था आपको कि तीनों साइड मालूम हो तो कोई भी एंगल निकाल सकते हो, निकाल सकते हो। कोसाइन फार्मूला, ट्रिग्नोमेट्री पढ़े ना आप, कोसाइन फार्मूला में मैं आपको सिखाया था, कॉस ए बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। याद आ रहा है या नहीं, किसी भाई को तकलीफ। देखो हम इसका ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं, कैसे मालूम, आपको एक फार्मूला सिखाया था, याद करो, 1/2 AB sin C। एरिया ऑफ ट्रायंगल का एक फार्मूला सिखाए थे, एरिया ऑफ ट्रायंगल का 1/2 AB रहेगा, तो एंगल उसके बीच का रहेगा sin C। याद है या नहीं, याद है। थोड़ी लेंदी क्वेश्चन तो ध्यान सुनिएगा, ठीक है ना। हम बड़ा वाला ट्रायंगल से यहां से हम निकाल सकते हैं cos Q, उस फार्मूला से cos Q निकाल सकते हैं, क्यों, मुझे तीनों भुजाएं मालूम है, cos Q निकाल सकते हैं, cos R निकाल सकते हैं, cos P निकाल सकते हैं, और cos थीटा मालूम तो हम साइन भी निकाल सकते हैं। cos मुझे मालूम है तो साइन निकाल, √1 माइनस cos साइन स्क्वायर है ना, cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा है ना, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है ना, तो वहां से साइन निकाल सकते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा लेंदी, तो सबका साइन P साइन Q साइन R निकाल देंगे, तो इसका ट्रायंगल कैसे निकालेंगे, 1/2 AB साइन इतना, AB साइन इतना, AB साइन इतना, इन तीनों को जोड़ देंगे, पूरे बड़े बड़े से माइनस कर देंगे, जो बचेगा इस क्वाड्रिलेटरल का होगा। पहले क्वेश्चन को मैं बाहर बाहर से समझा रहा हूं कि आपको पहले बेसिक फीलिंग होनी चाहिए, बना कर दिखाएंगे हम, नो प्रॉब्लम। जैसे आप cos P निकाल सकते हो ना, या नहीं, Q निकाल सकते हो, cos R निकाल सकते हो, हम निकालेंगे, अभी बोल नहीं रहे, सिर्फ निकालेंगे हम। तो cos निकाल, साइन भी निकाल लोगे, तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, 1/2 2 इंटू 5 इंटू साइन Q, साइन वैसे ही P वैसे ही साइन R निकाल सकते, तीनों को जोड़ेंगे और बड़ा में से माइनस कर लेंगे, ठीक। क्वेश्चन फीलिंग हुआ, लेकिन थोड़ा लेंदी है, लड़ने के लिए तैयार हैं तो शुरू हो जाइए।
चलिए पहले निकालते हैं आपको इसका हाइट, रुक जाओ, हाइट निकालते हैं ऐसे, इसका हाइट आइसोसेलेस ट्रायंगल का हाइट कैसे निकालेंगे, 10 का स्क्वायर माइनस यहां से हाइट निकालेंगे ना मिड पॉइंट पे, 4 का स्क्वायर, 100 में से 16 गया 81, 2√21, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर किसका निकाल रहे हैं, पी क्यू आर का क्या निकलेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो एरिया हो गया 8√21 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, किसी भाई को तकलीफ नहीं ना, ठीक है ना, कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं आ रहा है। चलिए हम बड़ा का एरिया निकाल लिए, ठीक, अब सब में से निकालते हैं, एक एक करके बताइएगा मुझे। पहले हम कॉस पी निकालने जा रहे हैं, कॉस पी, पी मतलब ये माइनस करेंगे ना, जो निकालते हैं उसके सामने वाला माइनस कर दिया, याद है फॉर्मूला, चलो जी, तो बोलो 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 10 इंटू 10, सही है, कोई दिक्कत नहीं भाई। तो 100 में से 64 गया, रुको ना, 100 में से 64 गया 36, 136 बटा में 2 गुने 10 गुने 10, ये क्या हो गया 6 8 68 है ना, और 17 चौके 5 दूनी 10, 5 2 बार काट दिया है ना, तो 17 बटा में कितना है यहाँ 25, समझ रहे हैं भैया, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब यहां से फिर निकालता हूं मैं कॉस पी, हो गया ना क्यू, क्यू कैसे निकालेंगे, जब क्यू निकालेंगे इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, यही ना, 2 इंटू 8 गुने 10, तो कट गया ना, कॉस क्यू बराबर ऊपर में है ना 8 का स्क्वायर, नीचे क्या है 2 गुने 8 गुने 10, 8 से 8 कट गया, 4 से 4 2/5, और कॉस क्यू भी उतना ही होगा और कॉस आर भी उतना ही होगा, क्योंकि दोनों सेम एंगल है, कॉस आर भी उतनी ही होगा 2/5, कोई दिक्कत तो नहीं ना, सबको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत भाई। ओके, अब निकाल लीजिए साइन का वैल्यू, साइन पी बराबर रूट अंडर 1 माइनस 17 का स्क्वायर 280 और 25 का स्क्वायर 625, 625 में से 289 माइनस कीजिए, कितना 336 बटा में 600, अच्छा 3 3 6 6 12, तो इसमें से कितना 2 बाहर निकल गया, निकालिए कितना से कट रहा है, 4 भी आ जाएगा, 9 चौक आ रहा है 32 16 है ना, 4 बाहर ले लो, 16 से काटना जरा इसको, 16 दूनी 21 और नीचे 25, ठीक है। वैसे ही यहां से जितना साइन क्यू आएगा वैसा ही साइन आर आएगा, रूट अंडर 1 माइनस 4/20, यही ना, तो 25 में से 4 गए 21, रूट 21 बटा 5, कोई दिक्कत, बस कहानी लगभग तैयार हो रहा है, ठीक है ना। थोड़ा सा कार्यक्रम है, पहले क्वेश्चन का फिलिंग हो गया, बस अब बड़ा में से हम ये ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे, ठीक है ना। देखो यहां पर हाफ इंटू 5 इंटू 6 इंटू साइन पी, साइन पी कितना है
4√21/25। देखो 2 दूनी 4 और 5 पचे तो कितना आ गया भाई? 12√21/5। इसका निकालिए 1/2 2 इंटू 5 इंटू साइन क्यू √21/5 से 5 2 से 2 √21 आ गया क्या? और इसका 1/2 3 इंटू 4 इंटू आर √21 में 5 2 दूनी 4 कितना हो गया? 6 √21 में 5। अब बड़ा हमको निकालना है एरिया तो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी का एरिया निकालना है, ठीक? तो बड़ा वाला का एरिया कितना है? 8 रूट, इसमें से क्या माइनस करेंगे हम? इन तीनों का। ये क्या है? ये √21 है खाली ना, कोई दिक्कत तो नहीं। यह है √21, यह है 12√21 में, और यह 6√21 कोई दिक्कत? तो ये 5 एलसीएम हो जाएगा। 12 6 18 और 5 है 23। तो 8 5 40√21 माइनस, है ना, 18 5 23, यही ना? 23√21 माइनस कर दीजिए। अब कितना? 17। 17√21 में 17√21 5, 17√21 यही आंसर है। ये बहुत अच्छा सा प्रश्न था, ठीक है ना? मजा आ गया नहीं? ए भाई साहब चुपचाप बनाइए, इजी है ना? तो एग्जाम में समय मिले, हाँ हाँ तो बनाइए, ना मिले तो तरीका समझ में आ रहा ना? बस बहुत, अब तो समझने के बाद बड़ा इजी लग रहा होगा ना, है ना? कि हाँ कैलकुलेशन थोड़ा है, कैलकुलेशन थोड़ा है, लेकिन है आसान, ठीक है? भगवान सबको भला करे। थोड़ा सा दम ना, आज डीआई भी खत्म करेंगे, आप टेंशन मत लो, उसको भी पढ़ाएंगे। सैटरडे संडे अपना होता है ना, आराम से पढ़ो, ठीक है ना? स्टैटिक 12:30 के बाद है ना, टेंशन न लें। दोबारा समझाऊं? देखिए, सबसे पहले आप ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे। आइसोसेलस है तो बेस हाफ कर लेंगे यहां से, तो यहां से हाइट आ जाएगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल गया, कोई दिक्कत नहीं। एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा, उसके बाद क्या रहे सब लोग? एरिया ऑफ ट्रायंगल जब पूरा आ जाएगा तो उसके बाद मुझे क्या लगा ना कि हम इस ट्रायंगल का यदि माइनस कर दे तो ये क्वाड्रिलेटरल बच जाएगा। इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है, तो इसको निकालेंगे कैसे? नहीं एंगल मालूम ना कुछ मालूम है, तो इसमें सब में से कोसाइन ना, देखो ये एंगल क्यू निकाल सकते हो ना, साइन कॉस क्यू निकाल सकते हो, कॉस पी निकाल सकते हो, कॉस आर निकाल सकते हो। कॉस निकल जाता, साइन पी क्यू आर निकाल सकते हो, ठीक? जो साइन पी क्यू आर निकल जाएगा तो हाफ इंटू ए बी साइन सी लगा देंगे, बस तीनों को जोड़ दिया, पूरे में से माइनस कर दिए, बच गया ये, ठीक? कोई दिक्कत तो नहीं भाई? देवी और सजनों, और अब तुम खुद ही कर लेना। चलते हैं, रुको ना। चलिए
ये नर्सरी क्लास का क्वेश्चन था, आपने उड़ा दिया, अच्छा लगा। थोड़ा सा धाए धाए बनाइएगा। हाँ अभी खत्म कर दो। हैं? हाँ खाली कुछ का देखेंगे, प्रीवियस का होगा तो होगा। समबाहु त्रिभुज, क्या बोल रहा? तुम चुप रहो। POQ, POQ इसका एरिया निकालना है। गौर से देखिए इसे। बोलो बोलो। देखो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ये कितना डिग्री है? 60 है। हैं? एक मिनट रुक जाओ। चलो तो करो 1 मिनट। DI के लिए बच्चे बाहर तो नहीं है? जरा नॉक करना जरा। सब गायब है लगता है। सुनो बच्चे बाहर तो नहीं है, DI वाले बाहर तो नहीं है बच्चे? नहीं देख लीजिए, बोल दीजिए किसी जो है तो अंदर भेजिए। देखता हूँ, मैंने चलाना पड़ जाएगा। बच्चे क्या अच्छा ठीक है, पहले बताओ समझ में आया? बच्चे हैं क्या? अरे हमको तो मालूम था बच्चे है ही नहीं। ओए होए होए होए। हाँ यही तो हम पूछे थे, बच्चे हैं कि नहीं? वो बच्चे तो है ही नहीं। आ जाओ है। नए लग रहे थे। यहाँ देखिए। ओहो हो। अच्छा सुनिए, तैयार हैं सब लोग? देखिए हो गया, बहुत हो गया, मैं बनाता हूं ठीक है। आपका 2 मिनट हो गया, 1 मिनट क्या 2 मिनट। ये 45 होगा कि नहीं? ये 75 होगा कि नहीं? यस और नो? पक्का? सचमुच? हाँ ये स्क्वायर है। ABCD क्या है? स्क्वायर है ना? पहले बोला कि स्क्वायर है, क्या है ये? स्क्वायर है। और ये जैसे मिले तो डायगोनल तो कहेंगे। तो स्क्वायर का डायगोनल क्या करता है? 2 भाग में बांटता है, एंगल को 45। तो ये 75 हो गया। क्या बोलते हैं?
ये 8 है तो ये भी क्या है 8 है। इस ट्रायंगल के एरिया निकालने के लिए क्या चाहिए? हाँ देखिए ध्यान से, हमको हाफ इंटू बेस इंटू हाइट चाहिए ना, चाहिए या नहीं? ओके बिल्कुल चाहिए। या तो फिर इसकी लंबाई आ जाए तो हम साइन 60 से निकाल ले, या इसकी लंबाई आ जाए तो यहां से लंब परपेंडिकुलर ड्रॉ करके निकाल ले। अच्छा ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो उससे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो सकता है ना? देखो सुनो, मान लो भाई जो परपेंडिकुलर होगा कौन होगा? डायगोनल का आधा। पूछो कैसे? कैसे होगा आधा? क्योंकि स्क्वायर में डायगोनल एक दूसरे को 90 पर काटते हैं, तो यहां से जो मिलाएंगे ऐसे करके पूरा, तो डायगोनल ही तो होगा जो यहां 90 बनाएगा, मतलब डायगोनल का आधा है ये। तो पूरा डायगोनल कितना होता है? √2 इंटू ए, तो आधा कितना हुआ? 4√2। तो ये वाला भाग 4√2 है, मुझे इसकी जरूरत हो गई। किसकी भाई? इसकी जरूरत हो गई। ठीक, अब ये कैसे निकालेंगे? देखो साइन फार्मूला से देखो, ये है 8 तो यहां लिखेंगे साइन 75। ये है पीओ तो यहां लिखेंगे साइन 60। नहीं समझ में आया? आपको याद है फार्मूला? ए बाई साइन ए, ट्रिग्नोमेट्री में सिखाया था ना, ए बाई साइन ए बराबर बी बाई साइन बी बराबर सी बाई साइन सी। याद आ रहा है? ए बाई साइन ए बराबर बी बाई साइन बी को साइन फार्मूला तो पहले सिखाया था ना, यही तो। याद आ रहा भाई? ऐसे देख रहे हैं, याद है भाई? ए बाई साइन ए बराबर बी बाई साइन बी बराबर सी बाई साइन सी। याद आ रहा है? बराबर क्या सिखाए थे? 2r। हाँ ठीक है ना? ओके भाई, वेरी गुड। अच्छा सब लोग कहते हैं हमको फॉर्मूला सारा याद है ट्रिग्नोमेट्री का। साइन 75 का मान आप बताइए, साइन 75 का मान करवाया था ना? √3 + 1/2√2। याद है? 15 का 75 का सिखाए थे ना? है भाई ना? कहां बताएंगे हम? हाँ आपको बताएं, और किसको बताएंगे? नहीं सिखाए हैं? साइन 15 कॉस 15, जो कॉस 15 का होता है साइन 75 का होता है। ये तो सैटरडे संडे पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री, तो पढ़ाए थे ना? हाँ वेरी गुड, याद है इसको कम से कम कि पढ़ाए हैं। ठीक है ना? अच्छा ठीक है, ये 8 है। साइन 75 का वैल्यू क्या होता है? √3 + 1/2√2। कहां चला जाएगा? ओके पीओ निकालना है। और क्या होता है? साइन 60 क्या हो जाएगा? √3 बाई, तो 2 से 2 काट दो। हाँ भाई ये यहां के गुना हो गया 8√6, और चाहो तो कंजुगेट से गुना कर लो इसको। कंजुगेट से गुना करो तो क्या होगा? हाँ तो ऊपर हो जाएगा √3 - 1, और नीचे क्या आएगा? 2 ना, तो 2 से फिर एक काट दो, तो पीओ बराबर कितना आ गया? 4√6 इंटू √3 - 1, यही ना? तो बस इस ट्रायंगल के एरिया निकालो। ट्रायंगल पीओ का एरिया हाफ इंटू पीओ कितना है? 4√6 इंटू 3 - 1, ये पीओ हो गया ना? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट कितना आ गया? 4√2। कोई दिक्कत? यहां से यहां पर √2 है मान लो, उसको काट दूं क्या? √2 इंटू √2, तो यहां √3 बच जाएगा। √2 इंटू √2 तो 2 कट जाएगा, तो कितना आ गया?
4 चौके 16 और √3 से गुना करो 3 माइनस √3। शायद कुछ ऐसा ही आना है, ठीक है ना, कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं। 16 गुने 3 माइनस √3, बिल्कुल ऐसे आंसर दिया है, ठीक है ना, समझ में आया? वाह, वेरी गुड। बच्चा वाला क्वेश्चन है, लेकिन बच्चा वहां याद आए तो है ना भाई, कभी कभी एक चीज ऐसा होता है ना, क्लिक नहीं कर पाता है एट ए टाइम, ठीक है ना, तो क्लिक किया तो ठीक है, तो अभी क्लिक कर देना खड़ाक, है ना, नहीं क्लिक किया तो भी स्किप कर जाना। थोड़ा सा जब तक सारे बच्चे आ जाएं, तो आज आए नहीं हैं, डीआई वाले सब कहाँ गए हैं? इतने ही हैं? देखिए, अच्छा पीओ निकालने आया, पीओ निकालने आया कि नहीं? पीओ कैसे निकाले, ये आपको फार्मूला पता नहीं होगा, बस इसीलिए गड़बड़ हो रहा होगा। ए बाई साइन ए, बी बाई साइन बी, साइन 75 का मान ये होता, बस यहीं पर तो था, कुछ तो है नहीं। अब इसका वैल्यू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये क्या है, जैसे ये होता ना डायगोनल, डायगोनल क्या करता, परपेंडिकुलर होता मालूम, और ये यहां से आता हाफ ही ना हो जाएगा, तो पूरा डायगोनल होता है √2 इंटू साइड, उसका हाफ कर देंगे 4√2, तो ये 4√2 हो गया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। समझ में आया भाई? किसी भाई को दिक्कत नहीं ना? बस एक दो छोटा बात करें, एक दो बातें। क्या मार रहा है ये? हाँ वेरी गुड, यहां देखो तुम, सब तैयार हो ना? ये स्क्वायर है, इसके लेंथ ऑफ साइड्स हैं 8, ये भी स्क्वायर है, इसके लेंथ ऑफ साइड्स हैं 20 सेंटीमीटर। अब बस इसका एरिया निकालना है, साइड पोर्शन का, छायांकित भाग का। हाँ देखो, सबसे पहला बात कि ये मालूम होगा तभी तो निकालेंगे। हाफ, ये तो स्क्वायर तो 90 होगा ही, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन कैसे मालूम चलेगा? सिमिलर ट्रायंगल से। देखो ये और ये दोनों बड़ा ट्रायंगल सिमिलर है, क्या आपको ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है? सिमिलर ट्रायंगल है, तो सिमिलर ट्रायंगल क्या हुआ, देखो आपको बताना पड़ेगा कि ये दोनों 90 90 बराबर, ये कॉमन एंगल नहीं ना, तो इसके सामने ही मान लो x है, तो इसके सामने पूरा कितना 20, इसका 20 है ना भुजाएं, ओके। अच्छा इसके सामने लेंगे 8, क्या लेंगे? इसके सामने 8, तो इसके सामने क्या लेंगे? पूरा 28। यस और नो? 4 दूनी 7 चौके, यही ना? कोई दिक्कत? x बराबर 40/,
ठीक है ना। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हुआ, हाफ इंटू बेस इंटू, और ये हाइट हो गया 40/7, हो गया 40/7, 160/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत तकलीफ भैया किसी भाई को, थोड़ा बहुत भी? बस अब इतने ही आएंगे लोग, फाइनल शुरू करें क्या? डीआई आज तो पूरा एकदम वीडियो दिखाएंगे रहेंगे, चाहे हमको पढ़ाएं या वीडियो दिखाएं, नहीं समझा? कि क्वेश्चन तो खाली पूछना ही है, खत्म। चलिए सबका आ गया, और चले आगे? नहीं, हाइट एंड डिस्टेंस कितने तक हो गए थे? 85 तक हुआ कि 78 तक? अच्छा, मतलब 78 जो से लिंक होगा, अच्छा बादल वाला, हाँ हाँ हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं ना? वो तो पहले भी सिखा दिए थे आपको, हम सिखाए थे ना जो क्लास में सिखा रहे थे, तो ओके। कल वही आपके, हम कल जो है ना 8 से 9:30 आपका पूरा कल खत्म कर देंगे वो हाइट एंड डिस्टेंस। हाँ हाँ, टाइम पे आ जाइएगा भी, और ऐप पर भी चलेगा, दोनों यहाँ भी चलेगा और ऐप पर भी चलेगा। और उसके बाद जो है 9:30 से कल ये बचा हुआ ट्रायंगल है वो निपट जाएगा, ठीक है ना? हाँ कल पक्का स्टैटिक्स क्लास अभी होगा 12:30 में, ठीक है ना? जय श्री राम।